हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके MKH अपडेट्स चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम PM कौशल विकास योजना के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जो PM कौशल विकास योजना है, इसके तहत आप आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं, योजना क्या है। इस योजना के तहत आपको कहते हैं कि सरकार 8,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, 8,000 रुपये प्रति महीना देंगी। साथ ही आपको अगर आप 10वीं पास है या 11वीं पास है या अगर आप बिना पढ़े लिखे हो तो भी आपको अगर सरकार है वो आपको अलग अलग क्षेत्र में आपको कहते हैं कि प्रशिक्षण देगी, जिससे आप अपना खुद का कार्य कर सकते हो या फिर अपना खुद का बिजनेस खोल सकते हो। और अगर आप खुद का बिजनेस खोलते हो तो उसके लिए भी गवर्नमेंट आपको सहायता करेगी। तो वो सारी योजनाएं वो PM कौशल विकास योजना के अंतर्गत आएगी। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी आपको जो पहले पेमेंट है कुछ भी नहीं करना होगा, पूरी तरह से गवर्नमेंट की तरफ से फ्री रहेगी। और इसका निःशुल्क आपको जो ट्रेनिंग दी जाएगी उस ट्रेनिंग में भी आपको एक प्रकार का रुपया भी देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और इसका आवेदन है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी योजना के बारे में जानेंगे, आपको किस किस क्षेत्र में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी उसके बारे में जानेंगे, आपको पैसे किस प्रकार से मिलेंगे उसके बारे में बात करेंगे, आप किस तरह से आवेदन कर पाओगे उसके बारे में बात करेंगे। तो यानी कह सकता हूँ कि इस योजना से संबंधित जितने भी जो पॉइंट है उन सभी पॉइंट को हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, इसके अंतर्गत जो रजिस्टर करने वाले युवाओं को कहते हैं कि इसमें निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी आपको इसमें ट्रेनिंग के लिए एक प्रकार का रुपया भी देने की आवश्यकता नहीं रहेगी, जिसमें युवा की जो इच्छा अनुसार यानी जो व्यक्ति जिस फील्ड में अपनी ट्रेनिंग करना चाहता है उसमें वो ट्रेनिंग प्राप्त कर सकता है। उसमें कोई आपके इसमें जैसे इसमें कुछ फील्ड दे रखे हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डिंग है, मशीन ऑपरेटर है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, डिजिटल मार्केटिंग है, जनरल असिस्टेंट है, टू व्हीलर सर्विस है, टेक्नीशियन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, फैशन डिजाइनिंग है। और इस तरह के कहते हैं बहुत सारे जो आपके जो कोर्स है वो इसके माध्यम से करवाए जाएंगे और आपको बिना किसी पैसे दिए आपको सारे के सारे कोर्स है वो निःशुल्क करवाए जाएंगे, ताकि आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो उस क्षेत्र में आप बढ़ सकते हो। अब बात करोगे इस योजना के जो उद्देश्य क्या है, यानी सबसे पहले योजना का उद्देश्य जानना सबसे ज़्यादा आवश्यकता होता है। तो इसके तहत कहते हैं कि बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सरकारी नौकरी की या इसकी तैयारी करते, पर हो सकता है कि सरकारी नौकरी है या सरकारी जो जॉब्स है उसकी जो वैकेंट सीट है वो जो सीट्स होती है वो आपके क्या होती है, लिमिटेड होती है, यानी जो कि कम मात्रा में ही आती है, लेकिन फॉर्म बनने वाले ज़्यादा होते हैं। और होता यूँ है कि इसके साथ साथ कहते हैं जब वो तैयारी करते हैं तो तैयारी करने के साथ साथ कहते हैं कि उसकी जो आधे से ज़्यादा उम्र है वो आपकी बीत जाती है, क्योंकि जब आपको पता है कि पोस्ट सीमित है तो हर किसी को सभी को नौकरी नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए आपके ये योजना लाई गई है, जिसके कारण आप अपनी जॉब की तैयारी के साथ साथ जो इस प्रकार की जो ट्रेनिंग है वो भी कर ले, ताकि हो सके कि अगर आपको सरकारी जॉब नहीं मिलती है तो आप इस जो ट्रेनिंग करेंगे उससे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट के माध्यम से आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाओगे तो भी आपको जॉब मिलने में आसानी होगी, और अगर आप खुद का बिजनेस करोगे तो भी आपको इसमें जॉब मिलने की जो भी आपको अच्छे पासे आपकी आमदनी है वो आपकी होती रहेगी। यही आपके जो इस योजना का आपके उद्देश्य है। ठीक है, इसमें कहते हैं लाभ किस सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस योजना का लाभ किस किस को मिलेगा। तो इसमें लिखा गया है कि जो ये योजना है इसमें कहते हैं कि जो प्रशिक्षण के बाद इन योजना के लाभ क्या है कि इस योजना का क्या लाभ है कि जब आप ट्रेनिंग करोगे उस ट्रेनिंग के बाद युवा को PM कौशल विकास योजना के तहत आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, यानी आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि आपने इस क्षेत्र में आपने ट्रेनिंग पूरी की है और आपको इस क्षेत्र के बारे में संपूर्ण नॉलेज है। ठीक है, और इसका उपयोग बाद में आप किसी भी प्राइवेट नौकरी है या किसी भी में जो वैकेंसी है उसमें आप कर सकते हो। दूसरी कि कुछ अभ्यर्थी इस योजना के अंतर्गत, साथ ही इसमें कुछ व्यक्ति है जो आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहेंगे तो उसको भी गवर्नमेंट आपके अनुदान करेगी, यानी आपको राशि भी देगी। ठीक है, ये जो है वो अब लड़के और लड़के दोनों के लिए रहेगी। और इसमें कहते हैं कि आप जो आवेदन है वो जिस चाहे उस फील्ड में आपकी जो कहते हैं कि इसमें आपके जो एडमिशन है वो ले सकता है। ठीक है, कुछ समय के लिए थोड़े समय के लिए ही आपके ये कोर्स है वो आपके रहने वाला, मिनिमम कह सकता हूँ कि 3 से 9 महीने के बीच में आपके जो कोर्स है वो आपके रहने वाला है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगला है कि इसमें कौन कौन से जो व्यक्ति है वो पात्र होंगे उसके बारे में बात करें। तो इस योजना के तहत पात्र कौन कौन है, तो यार क्या इसमें जो 15 वर्ष लगाकर जो 45 वर्ष की जो उम्र के बीच के जितने भी व्यक्ति है वो सारे के सारे इस योजना के लिए पात्र होंगे।
पात्र है, आवेदक है, वो आपके भारतीय होने चाहिए। अगला है कि इसमें जो स्कूल कॉलेज छोड़ने वाले आवेदक भी इस योजना में पात्र रहेंगे। मतलब ऐसे विद्यार्थी जो किसी स्कूल नहीं गए हैं या स्कूल के बीच में छोड़ दिए, उसमें इसमें किसी भी प्रकार की जो एकेडमिक सर्टिफिकेट यानी की आवश्यकता आपके पास नहीं रहेगी। इसके अलावा आवेदन की इस योजना के अंतर्गत आने वाले जो प्रशिक्षण कार्यक्रम की सीखने की इच्छा जरूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आप किसी और को देखकर आपने कर दिया, वो नहीं। अगर आपकी इच्छा है तो अगर आप ऐसा कोर्स करोगे तो आपको इसमें जरूर बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। जिसकी गवर्नमेंट जॉब है वो इसके लिए आपके एलिजिबल नहीं रहेगा, याद रखेगा, ठीक है। और सभी दस्तावेज और जो इसमें मूलभूत दस्तावेज जैसे आधार कार्ड है, आपकी जो फ़ोटो है, बैंक अकाउंट है, वो आपके नॉर्मल दस्तावेज है, वो मांगेंगे तो वो आपको तैयारी करनी होगी। तो हम जानेंगे कि हम कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास इस फॉर्म भरने के समय आपके पास होने चाहिए। जैसे एक तो होना चाहिए आपके आधार कार्ड, एक होना चाहिए आपके पास बैंक खाता की पासबुक, एक होना चाहिए आपके मोबाइल नंबर, एक आपको आयु संबंधित प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र। यानी अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप कौन सी कक्षा तक पढ़े लिखे हो उसका आपके पास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि इस योजना के तहत आप अपना रजिस्ट्रेशन है वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उसकी जो मेन वेबसाइट है उस पर जाना है। जानने के बाद आपको जो रजिस्टर है उस पर अब अगर रजिस्ट्रेशन संबंधित जो यानी रजिस्ट्रेशन संबंधित अब जो ऑप्शन खुलेगा सामने दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक आपके सामने सबसे पहले आपके जो करने के बाद आपको जो ट्रेनिंग सेंटर है या जो प्रशिक्षण केंद्र है और वो आपको चूज करना पड़ेगा। जो भी आपके नज़दीकी जो ट्रेनिंग केंद्र है वो आपके चूज करो और चयन करने के बाद उसके बाद आपके जो पूरा जो कोर्स की डिटेल खुलेगी, उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन होने के बाद आपकी जो भी जानकारी उस पर पूछ रहा है वो सारी जानकारी आपको सबमिट करनी है। सारे डॉक्यूमेंट है, अगर वो पूछ रहा है तो सारे डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके उसके साथ जमा आपको करना है और करने के बाद आपको जो उस पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने से करते ही आपके जो सारा फॉर्म है वो आपके सबमिट हो जाएगा। और सबमिट होने के बाद जैसे ही उसमें आपकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगी आपको कॉल के माध्यम से या किसी माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और उसके बाद आप आपको जो भी आपके जो सेंटर लिया है उस सेंटर में जाकर आप अपनी ट्रेनिंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी जानकारी है वो आपके पीएम कौशल विकास योजना के तहत आपकी जानकारी है जो आपकी थी, जो कि आपको जाननी जरूरी भी थी। तो आई होप कि जो भी बातें हमने इस वीडियो के माध्यम से करी है वो आपको अच्छे से समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी और भी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इस वीडियो में जो भी जानकारी दे रखी है उसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा और भी कुछ डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू।